भारत सरकार की ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 2027 से 2037 तक लागू होने वाले नए कैफ नियमों में बदलाव किए, जिनमें छोटी कारों को खास राहत दी गई। 909 किलोग्राम तक वजन, 1200 सीसी इंजन और 4 मीटर लंबाई से छोटी गाड़ियों को एमिशन कैलकुलेशन में 3 ग्राम प्रति किलोमीटर की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जो अधिकतम कहा जा रहा है कि 9 ग्राम प्रति किलोमीटर तक हो सकती है। हाइब्रिड गाड़ियों को पहले की तरह 2 गुना फायदा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को 3 गुना फायदा मिलेगा। साथ ही नया कार्बन न्यूट्रलिटी फैक्टर यानी CNF लाया गया, जिसके तहत E20 पेट्रोल कारों को 8% छूट, CNG गाड़ियों को 5% और फ्लेक्स फ्यूल और हाइब्रिड कारों को करीब 22% तक छूट दी जाएगी। सर, इन बदलावों से मारुति जैसी जो कंपनियां हैं उनको कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जबकि टाटा और महिंद्रा ने इसका विरोध किया। कस्टमर्स को भी छोटी कारें महंगी होने से राहत मिलेगी और हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के ऑप्शंस बढ़ेंगे। लेकिन प्रवीण सर, चिंता की बात यह है कि इतनी रियायतें मिलने के बावजूद जो पॉल्यूशन वाला मामला है सर, पॉल्यूशन कम करने के असली जो मकसद है उसको हम लोग कमज़ोर करते हुए दिखेंगे। नहीं, देखिए, दो सवाल है सर, एक तो छोटी गाड़ियों पर मारुति वाला बताइएगा और दूसरा पॉल्यूशन वाला एंगल है सर। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कैफ़े नॉर्म्स आ रहे थे, जब इसको पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे, जब इनको लाए जाने की बात हुई और उसके बाद मारुति ने अपना विरोध किया कि ये जो है देश में छोटी कारें जो पहले से एक मुश्किल दौर को झेल रही हैं, वो इस पूरे बाज़ार को ठप कर सकती हैं। और इसलिए मारुति सुजुकी ने सरकार से मांग की थी कि साहब आप इन कैफ़े नियमों में जो है रियायत दीजिए। सर, माफ़ी चाहूँगा, आपको मैं रोक रहा हूँ। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा सर कि कैफ़े 3 नियम हैं क्या? बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, उनको भी थोड़ा आसान भाषा में समझा दीजिए। आपने जैसे बताया कि जो एमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन है, उसको लेके ये नॉर्म्स हैं। उसमें आपको हर गाड़ी के वेट के हिसाब से, उसके किलोमीटर रन के हिसाब से उसमें कितना जो आपका एमिशन होगा उसको लेके ये नॉर्म है। ठीक है सर। और इसमें जो है जब ये कैफ़े नॉर्म जब आए तो ऐसा लगा कि टाटा महिंद्रा जैसी जो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ बनाते हैं, उनको फ़ायदा होगा, छोटी कारें बनाने वाली मारुति जैसी कंपनी को नुकसान होगा। और इसको लेके बड़ी रस्साकसी चली। टाटा और महिंद्रा ने विरोध किया कि नहीं साहब, कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। आखिरकार अब जो है BEE ने जो रिवाइज्ड जो ड्राफ्ट नॉर्म्स जारी किए हैं कल गुरुवार को, उसमें उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल एक छूट दी है छोटी कारों को। और ये मारुति के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है, जो पिछले काफ़ी वक्त से इस बात के लिए परेशान थी कि छोटी कारों की बिक्री आखिर उसकी होगी कैसे। तो बाकी आपने जो क्राइटेरिया बताया कि 909 किलोग्राम का वजन हो, प्लस उसमें मीटर जो है 4000 mm की गाड़ी अधिकतम हो, या आपका लंबाई 4 मीटर से कम सर, इंजन 1200 सीसी का और किलोग्राम जो है 909 किलोग्राम तक सर। तो सीधे तौर पे मारुति को इसका फायदा होने वाला है। मारुति के लिए ये एक मच अवेटेड रिलीफ है और इससे देश में फिर छोटी कारों की बिक्री का एक रास्ता साफ होगा। ये भी एक इससे जुड़ी हुई बात है। अब प्रवीण सर, इसके अलावा कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड जो गाड़ियां हैं, इन्हें भी सुपर क्रेडिट जो है वो मिलेगा। ईवी को कहा जा रहा है कि 3 गाड़ियों के बराबर गिना जाएगा, प्लग इन हाइब्रिड को 2.5 गाड़ियों के बराबर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को 2 गाड़ियों के बराबर, फ्लेक्स फ्यूल कार को 1.5 गाड़ियों के बराबर जो है वो काउंट किया जाएगा। देखिए, जो अभी आपने एक बात कही कि पॉल्यूशन का क्या होगा, तो देखिए, पहली बात यह है कि देश में जो IC व्हीकल्स हैं उनकी बिक्री कम से कम हाल फिलहाल रुकने वाली नहीं है। लाखों करोड़ों व्हीकल हैं जो देश में बेचे जा रहे हैं। जो कैफ़े 3 नॉर्म है ये 2027 से लागू होने, और अगले जो कैफ़े 4 नॉर्म्स हैं ये 2037 तक जाके लागू होंगे। तो कंपनियां कार्बन एमिशन को लेके अपना जो इंजन को ट्वीक करना है। और एक और जो बहुत बड़ी बात है उसमें यह है कि जो पेट्रोल व्हीकल हैं उनमें अब एमिशन को और कम करने की गुंजाइश बहुत कम बची है। ये एक मारुति का खास तौर पे इस बात का तर्क है कि साहब अब इसकी गुंजाइश ही इतनी कम है कि यहाँ से हम और कम कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली अब पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, और क्या मान लीजिए गाड़ियों का ही पूरा पॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में आप ग्रैप लगा के हर साल बंद कर देते हैं, BS3 गाड़ियाँ हो गई, या डीजल की BS4 BS5 तक की गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं चलने से। उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल पॉल्यूशन पे, ये भी देखने की बात है। फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आपकी डस्ट का पॉल्यूशन है, तो दुनिया भर की वो चीज़ें हैं, उसकी एक असेसमेंट होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म की उसके हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए।
एमिशन में अगर बहुत ज़्यादा बदलाव आईसी जो इंजन वाले जो वो हैं गाड़ियाँ, उनमें अगर बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता, तो फिर इन गाड़ियों का विकल्प क्या है आपके पास? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।